देखो लास्ट टाइम हो गया था, कोयला के बारे में पढ़ रहे थे। कोयला के 4 प्रकार पढ़े थे, पीट कोयला, मैग्नेनाइट, मैग्नेनाइट नहीं, लिग्नाइट, बिटुमेंस, एंथ्रेसाइट, है ना। तो जिसमें पीट लोहे में कार्बन कितना % होता था, 60% होता था। लिग्नाइट में कितना होता था, 70। एंथ्रेसाइट में, हाँ हमें पता था, 90% होता है एंथ्रेसाइट में। हम नाम तो सुनो पहले क्या कह रहे हैं हम। ठीक है, अब कोक के बारे में, हाँ कोयले से प्राप्त उत्पाद। अब कोयले से क्या क्या मिलता है। जब कोयले को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें क्या क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोलतार मिलता है और कोयला मिलता है। कोयला नहीं मिलता, कोयला की गैस मिलती है। कोयला तो कोयले से ही मिलता है। तो पहले पढ़ना है कोक। कोक मीन्स कोल। अरे कोक, अरे कोक ही है ये, कोक। तो यह लोहे के रिटॉर्ट में कोयले का भंजक आसवन करने से प्राप्त होता है। तो जो कोक होता है वो किस में होता है, रिटॉर्ट में। कोयले का एक रिटॉर्ट में कौन सी क्रिया विधि द्वारा, भंजक आसवन द्वारा, भंजक आसवन विधि द्वारा, भंजक आसवन विधि द्वारा प्राप्त होता है। इसमें 80 से 95% क्या होता है, कार्बन। तो जो भी हमें प्राप्त होता है उसमें से 80 से 95% क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, यह धूम्र रहित। अब जो भी हमें मिलता है क्या, कोक। कोक कैसा होता है, धूम्र रहित। धूम्र, धूम्र का मतलब है धुआं रहित। धूम्र रहित मतलब धुआं रहित, धुआं रहित। तो यह धुआं रहित ईंधन के रूप में तथा धातु कर्म में अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कोक कैसा होता है, धूम्र रहित होता है, मतलब उसको जलाने से हमें धुआं नहीं मिलेगा, जबकि कोयला को जलाओगे तो मिलेगा। और दूसरी चीज, ये एक अपचायक की तरह कार्य करता है। कोल क्या है, एक अपचायक। क्या है, अपचायक। बस। तो कोक कैसे प्राप्त किया जाता है, तो कोक लोहे के रिटार्ट में भंजक आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। भंजक आसवन विधि द्वारा जो हमें कोक मिलता है उसमें कम से कम 80 से लेकर 95 के बीच में क्या होता है, कार्बन होता है। जो धुआं रहित होता है, क्या कोक धुआं रहित होता है। कोक का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। बस। अब कोक के उपयोग में यह एक अपचायक कारक है, तो जो लिखवा चुके हैं। जो लोह यानी आयरन, जिंक आदि धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो जो ये अपचायक होता है वो किस में प्रयुक्त होता है, आयरन, आयरन और जिंक, आयरन और जिंक के अपचायन, धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। आयरन तथा जिंक के निष्कर्षण में वह प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका स्टील निर्माण मतलब इसका उपयोग जो होता है वो स्टील निर्माण में किया जाता है। तो उपयोग स्टील निर्माण में कार्यकारी होता है, मतलब उपयोग किया जाता है। और जो ये कोक है वो एक क्या है, कोक क्या है, कोक क्या है, बस कोक क्या है, बस हम नहीं बता पाना है, पता नहीं, हम यहाँ बोलते रहते हैं। ये पता नहीं है कि कोक क्या है। ईंधन है, जब तो वो जलाएंगे, ईंधन ही को तो जलाते हैं। तो कोयले को जब लोहे के रिटॉर्ट में गर्म किया जाता है, किसमें, भंजक आसवन विधि द्वारा।
भंजक आसवन विधि द्वारा। तो हमें क्या मिलता है, कोक। कोक में क्या होता है, 80 से 95% कार्बन होता है। कोक का उपयोग स्टील निर्माण में किया जाता है। कोक क्या है, एक ईंधन है। कोक कैसा होता है, धूम्र रहित यानी धुआं रहित होता है। कोक का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है, आयरन और जिंक के निष्कर्षण में किया जाता है, बस। ठीक है। कोल तार, अब दूसरा आता है कोल तार। कोल तार यह अप्रिय गंध युक्त गाढ़ा द्रव है। तो कोल तार क्या होता है, एक गाढ़ा द्रव होता है। और अप्रिय क्यों होता है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत खराब होती है। अप्रिय यानी गंध वाला क्या होता है, ये क्या होगा, द्रव है, गाढ़ा द्रव है। अप्रिय यानी गंध वाला क्या है, गाढ़ा द्रव है। कौन, कोल तार। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। तो कोल तार में कितने पदार्थ समथिंग रहते हैं, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये 200 पदार्थों का मिश्रण कौन होता है, कोल तार। दैनिक जीवन में काम आने वाले अनेक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, किससे, इससे, जैसे रंग एवं औषधि। तो जो कोल तार होता है, इससे रंग भी बनाए जाते हैं, औषधि में भी यूज किया जाता है, औषधि में भी प्रयोग किया जाता है। अब कोल तार में कई उपयोगी कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। तो कोल तार में क्या होते हैं, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन है, कार्बन है ना। तो कार्बन में जितनी भी चीजें कार्बन से बनती हैं, सभी में कार्बनिक यौगिक होते हैं, भले चाहे जितने हो। ठीक है। तो कोल तार में कई उपयोगी कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। जैसे, अब कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, जैसे CH4 होता है, जिसमें ये कार्बन आ गया ना। CH4 किसका फॉर्मूला है, होता है मीथेन का, बताया था। तो ये कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है। बेंजीन हो गया, वो ठीक है। बेंजीन एक होता है बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। देखो, अगर इसको जानना हो ये होता क्या है, देखो ऐसा होता है मीथेन। अब ये नहीं कहना ये कैसे होता है, बेंजीन ऐसे होता है। यहाँ पे ये C होते हैं, मतलब ये सीधे सीधे C होता है, 6 C होते हैं यहाँ पे। तो जो ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। अब ये नहीं समझो कि क्या है, ये 11वीं में पढ़ लोगे। ठीक है, बस लो, इसको पढ़ो ही ना, क्यों दिमाग खराब करो, क्योंकि कौन, वहाँ ये आना है, वहाँ ये आना है। ठीक है। तो बेंजीन, मीथेन हो गया। नेफ्थलीन की गोलियां सुनी है ना, सुनी है, हाँ क्या, सुनी है ना। नेफ्थलीन, एनिलीन, एनिलीन, नेफ्थलीन, एनिलीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन अभी बताया था ना, किसको बनाने के लिए, औषधि। तो ये भी एक प्रकार की औषधि है, भले अपन नहीं खाते पीते, जहर टाइप का, और कलर। ठीक है। नेफ्थलीन बॉल कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो नेफ्थलीन की गोलियां गोल गोल होती हैं, वो कीटनाशक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो कोल तार क्या है, एक गाढ़ा द्रव है जो अप्रिय गंध जैसा होता है। नेफ्थलीन जो होता है कि स्मेल नहीं वो करता है ना। 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, और इनसे क्या बनाया जाता है, रंग और औषधि बनाई जाती हैं।
ये चलो इसको हटाओ अभी, इसको नहीं तो। बेंजीन देखो, बेंजीन, नेफ्थलीन, एनिलीन, एंथ्रासीन, ये 4 नाम याद करने हैं। ठीक है, बेंजीन, नेफ्थलीन, एनिलीन और एंथ्रासीन। नेफ्थलीन का यूज किसके लिए किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। नेफ्थलीन की बॉल का यूज, गोल गोल होती ना, हाँ, बॉल का यूज किससे किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। कोलतार से प्राप्त कई यौगिकों का उपयोग प्राथमिक पदार्थों के रूप में किया जाता है, जिनके द्वारा उद्योगों, मेडिकल व दैनिक जीवन में प्रयुक्त आवश्यक पदार्थ निर्मित होते हैं। अब जो तुम्हारे कोलतार से प्राप्त यौगिक होंगे तो उनका दैनिक जीवन में यूज किया जाता है, जैसे दवाइयाँ हो गई, संश्लेषित रंग हो गए, और प्लास्टिक हो गई, परफ्यूम हो गए, पेंट हो गए, ये सब इसी से बनते हैं, इसी से बनते हैं। इससे और क्या बनती है? जैसे प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक हो गई, परफ्यूम हो गए, प्लास्टिक परफ्यूम, वो इससे नहीं बनते हैं, मतलब प्लास्टिक परफ्यूम होते हैं कुछ। पेंट होते हैं, पेंट की गंध कैसी लगती है? अच्छी लगती है। दवाइयाँ भी बनती हैं, सो वो औषधि लिख चुके हैं, बस इतनी चीज़ें हैं। अच्छे से देख लेना, याद करने की चीज़ें हैं बस, कुछ समझने की ज़्यादा चीज़ नहीं थी, बस ऐसा लिख दो तो याद हो जाता है बस। कोयला गैस, यह एक गैसीय ईंधन है। तो गैस तो वैसे क्या होती है? गैसीय फॉर्म में होती है। तो कोयला गैस, कोयला गैस कैसा है? एक गैसीय ईंधन है। यह कोयले से कोक प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो कोयले से यहाँ देखो, कोयला गैस जब कोयले से क्या प्राप्त करते हैं? कोक प्राप्त करते हैं। कोयले से कोक प्राप्त करते हैं, तो इसके दौरान हमें क्या मिलती है? कोयला गैस, कोयला गैस मिलती है। तो पहले हमारे पास कोयला होगा, जब उससे कोक प्राप्त करेंगे उसके दौरान मतलब इस प्रक्रिया से जो भी गैस निकलेगी उसे क्या कहेंगे? कोयला गैस। ठीक है। अब कोयला गैस में क्या आता है? जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या क्या मिलता है? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोयला गैस से कब मिलती है? कोयले और कोक नहीं, जब कोयले से कोक प्राप्त किया जाता है उस प्रक्रिया के दौरान हमें कोयला गैस मिलती है। कोयला गैस कौन सी होगी? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस होंगी? कोयला गैस होंगी। ठीक है। कोयला गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? उद्योगों में कोयला गैस से ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आजकल इसका उपयोग प्रकाश की तुलना में ऊष्मा उत्पन्न करने में अधिक हो रहा है। देखो, कोयला गैस से कब मिलती है? कोयले से जब कोक प्राप्त किया जाता है। मीथेन, हाइड्रोजन, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कौन सी गैस होंगी? कोयला गैस होंगी। हाँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे कम मिलती है, ये जरूर याद रखना। सबसे कम मिलती है कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल कम मात्रा में, ना के बराबर मिलती है, लेकिन ना के बराबर में, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलती हैं ये मीथेन और हाइड्रोजन।
अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है किसका, कोयला गैस का उपयोग किया जाता है ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोयला गैस का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी लिख लो, प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। बस ये था कोयले के बारे में। अब इसके बाद आते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अब केवल इसको सुनो। देखो पेट्रोलियम होता क्या है, पेट्रोलियम एक विशेष गंध युक्त, तो पेट्रोलियम जो होता है उसमें स्मेल आती है, गंध, ठीक है, गंध युक्त भूरे काले रंग का चिपचिपा गाढ़ा तेल। तो पेट्रोलियम जो होता है वो गाढ़ा होता है, भूरा होता है, काला मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है, जो पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है। तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पहली चीज मिली, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर चट्टानों के अंदर, चट्टानों के बीच, चट्टानों के बीच क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम। ये कैसा होता है, ये काले भूरे रंग का, काले भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ होता है। ये तेल जैसा होता है पेट्रोलियम, ठीक है। यह संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, ये याद करना पड़ेगा। तो जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम है वो कैसा होता है, काले भूरे रंग का, चिपचिपा होता है, चट्टानों के बीच पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है ना। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन किसका, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो जितनी काली चीजें होंगी तुम्हारी सब कार्बन से बनी होंगी। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अगर नाम भूल जाए तो पेट्रोलियम से क्या मिलता है, मान लो पेट्रोल मिलता है, और पेट्रोल में इतनी जान होती है कि हाथी को भी घसीट सकता है, घसीट सकता है। और हाथी का माने होता है एलिफेंट, है ना। तो एलिफेटिक, और एलिफेटिक मतलब एलिफेंट वाला, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन याद रखना। तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किससे मिलके किससे बना होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। हाँ, अब पेट्रोलियम का परिष्करण मतलब शुद्ध कैसे किया जाता है, शुद्ध करना, ठीक है। पेट्रोलियम का परिष्करण मतलब उसे शुद्ध कैसे किया जाए। अब पेट्रोलियम तो धरती से निकला, तो पेट्रोल तो निकला नहीं कि डीजल निकला, उसको कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है ना, बनाया जाता है। पेट्रोलियम को किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त करने से पहले इसे शुद्ध किया जाता है। तो पेट्रोलियम निकला, पेट्रोलियम को तो आप क्या यूज थोड़ी कर लेंगे, तो उसको किसी विशेष कार्य के लिए, जैसे तुम्हें बाइक में यूज करना है या वाहन में यूज करना है, तो उसे क्या किया जाएगा, परिष्कृत यानी शुद्ध किया जाएगा।
पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने की प्रक्रिया पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाती है। तो परिष्करण क्या होता है? शुद्ध करना। तो पेट्रोलियम को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिष्करण। ठीक है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, एक आई थी भंजक आसवन विधि, एक आ गई प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? शुद्ध मतलब परिष्कृत। ये शब्द ज़्यादा याद रखो, परिष्कृत मतलब शुद्ध। ये लो, ये भी लिख दिया। परिष्कृत मतलब शुद्ध किया जाता है। और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है और हर इनकी अलग अलग ताप होते हैं। अलग अलग ताप पर विभिन्न क्या कहेंगे उसे, घटकों को, घटक कहते हैं, घटकों को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त करते हैं। अब जैसे हमें पेट्रोल प्राप्त करना होगा तो अलग ताप पर उसे शुद्ध करेंगे। डीजल के लिए अलग, केरोसिन के लिए अलग, मतलब जितने पदार्थ होंगे सब अलग अलग ताप पर ही निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने 100 डिग्री 2200 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो तुम्हें पेट्रोल मिल जाए। नहीं, उसका जो निश्चित होगा कि इतने ताप पे उबाले तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखो, इसमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक मतलब पूरी प्रक्रिया है उसमें। जैसे पहले मिलता है जैसे प्रभाज का नाम, मतलब इसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले मिलेगा हमें कौन? गैसीय हाइड्रोकार्बन। सबसे कीमती, ये समझ लो, ये गैसीय हाइड्रोकार्बन। जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो धुआं ही निकलेगा। ठीक है, तो गैसीय हाइड्रोकार्बन मिला। गैसीय हाइड्रोकार्बन कार्बन ब्लैक, H2CO, NH3, है ना, और आदि। ठीक है। फिर मिलेगा ईथर, पेट्रोलियम ईथर, जैसे रबड़, तेल, वसा के लिए विलायक की तरह कपड़ों की सूखी सफाई में, है ना, इनका उपयोग किया जाता है। फिर बेंजाइन, लेग्रोइन, गैलोरीन, केरोसिन, केरोसिन को ही पैराफिन तेल कहते हैं। डीजल, स्नेहक तेल, है ना, ये सब मिलेगा। पैराफिन, मोम, एसफॉल्ट, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो इसको एक बार अच्छे से कल देख के आना है, ये कल दोबारा समझाएंगे, मतलब ये वाली लिस्ट याद करके आना। ठीक है। अब आते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें आते हैं। देखो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऐसे नहीं सुना होगा, ये नाम सुना है कहीं? नहीं सुना? कहीं नहीं? कहीं नहीं सुना? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नाम नहीं सुना? कहीं नहीं? डेली काम में आती है। LPG मतलब रसोई गैस। ठीक है, LPG का यूज किया जाता है। तो LPG जो होगी, LPG इसी को कहते हैं QUEFIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम LIUM गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG।
एलपीजी का फुल फॉर्म याद कर लेना, एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अब पेट्रोलियम गैस जो अधिक उच्च दाब पर द्रवित हो जाती है, मतलब उच्च ताप, इसको निकालने बनाने के लिए क्या करेंगे, उच्च ताप पर, ताप के है दाब, उच्च दाब पर क्या हो जाती है, द्रव का रूप धारण कर लेती है। तुमने देखा होगा गैस होती है लेकिन सिलेंडर में पानी ऐसा भरा रहता है, वो दाब के वजह से, प्रेशर की वजह से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। यहाँ देखो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उच्च दाब होता है, उच्च दाब पर क्या होता है, ये द्रव में चेंज हो जाती है। तो ये जो गैस है वो क्या होती है, एक तो धुआं रहित होती है, धुआं देता है क्या, धुआं रहित होती है, और क्या होता है, उच्च ताप होता है कि नहीं, अति ज्वलनशील होती है तो उच्च ताप होता है, ठीक है। और एलपीजी में जो भी होती है उसे क्या कहते हैं, एलपीजी में होती क्या है, दरअसल ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी गैस, ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है। मतलब ये सबसे ज़्यादा, यानी मुख्यतः मान लो मुख्य गैस कौन सी है एलपीजी में, हाँ ब्यूटेन होती है, ठीक है। तो ये कौन, एलपीजी कैसी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। यहाँ देखो, करो जो, अरे हाँ करो जो करना है। यहाँ देखो क्या हमारे तो चला जाता है, हम क्या पढ़ाते होते, देखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन गैस होती है, धुआं रहित होता है, उच्च ताप होता है, ठीक है। अब जब ये जलेगी तो धुआं तो देगा नहीं, ठीक है। इसका जो उच्च ताप होता है वो कितना होता है, 50,000 किलो जूल पर केजी, इतना ताप देता है। कितना, 50,000 किलो जूल, ये जे बना है, किलो जूल पर केजी होता है। इससे कोई विषैली गैस निकलती नहीं है, ठीक है। इसको संग्रहित मतलब स्टोर करना भी आसान होता है, सिलेंडर में हो जाती है, ठीक है, आसानी से जलता है। और जलने के बाद कोई अवशेष मिलता है क्या, जैसे लकड़ी जलाओ तो राख मिल जाती है ना, तो ऐसा कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, इसलिए सबसे अच्छी गैस होती है, ठीक है। हाँ, तो पेट्रोलियम जो होता है, यहाँ को देखो, पेट्रोलियम जो होता है, वहाँ को नहीं देखने को कह रहे, यहाँ को देखने के लिए कह रहे हैं, वो किससे मिलता है, तो इतना सोचना पड़ता है। पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी से प्राप्त होता है, चट्टानों के बीच होता है, ठीक है। पेट्रोलियम में क्या होता है, हाथी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किस विधि द्वारा निकाला जाता है, पेट्रोल मतलब शुद्ध किस विधि द्वारा किया जाता है प्रवाजी, ऐसी तो दिमाग चलते हैं इनके। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड देखो वहाँ कहाँ लिक्विड लिखा है, सही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, बट अगर वहाँ पे ये लिखा आ जाएगा ना लिक्विफाइड, तो ये सही होगा, ना कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। होता तो सही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, लेकिन लिक्विफाइड लिखा आ जाए तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें क्या उपस्थित होता है, कौन सी गैस,
ब्यूटेन गैस कितनी ज्वाला देता है, ताप कितना होता है इसका, एलपीजी का 50,000 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 किलो में कितनी ताप होगा, 50,000 किलो जूल ताप होगा। ठीक है, ये धुआं रहे तो उच्च ताप होता है, प्रवाहजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, और हर एक कारक को प्राप्त करने के लिए अलग अलग ताप पर इसे गर्म किया जाएगा, तब हमें मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।